ओके, तो अभी हम मोशन की बातें करेंगे। तो पहले मोशन होता क्या है? ओके, मोशन होता है हिलना, किसी भी तरीके में हिलना। तो अगर कोई बिल्कुल अनमूविंग है, बिल्कुल नहीं हिल रहा, तो उसे रेस्ट कहते हैं। एंड हिलने के भी तरीके होते हैं। हिलने के अभी 3 तरीके की बात करेंगे। सबसे पहला टाइप ऑफ मोशन है ट्रांसलेशनल। ओके, अब ये किस तरीके का मोशन है? अगर कोई चीज हिले बिल्कुल ऐसे के यहाँ से अगर यहाँ आ जाए, या यहाँ से लेके यूं आ जाए, मगर देखो कि ना ये रोटेट नहीं हुई है, बिल्कुल सीधी सीधी आई है। ओके, इसे ट्रांसलेशन कहते हैं, मतलब कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदली है। ओके, तो ये पहला टाइप है मोशन का। अब दूसरा टाइप है रोटेशनल। अब वो किस टाइप का मोशन है अभी समझाता हूँ। तो अगर वो सेम ऑब्जेक्ट को ले लो, अगर वो इसी जगह पे अगर यूं हिले ऐसे, और फिर इससे इस पोजीशन में आ जाए, अब देखो ये टर्न हो गई, उसे रोटेशन कहते हैं। ओके, वो सेकंड टाइप ऑफ मोशन है, उसे रोटेशनल कहते हैं। ओके, और ये है सेकंड टाइप ऑफ मोशन। अब एक और भी होता है, उससे कहते हैं वाइब्रेशनल। दूसरा वर्ड है ऑसिलेटिंग, मगर कोई भी चलेगा, वाइब्रेशनल और ऑसिलेटिंग। अब उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट, जैसे अगर आप के दिमाग ऐसे सोचो कि क्लॉक है, क्लॉक का यहाँ पे भी होता है ना कुछ, एक सेकंड, ऐसा कुछ नीचे होता है ना, जो यूं यूं होता है, पेंडल। पेंडुलम की तरह यूं होता है और यूं होता है, लाइक ऐसे और ऐसे। अब ये एक ही चीज बार बार करना, यूं फिर यूं फिर यूं फिर यूं, उसे ऑसिलेटिंग कहते हैं, वाइब्रेशन, सेम चीज बार बार करना। तो ये है तीसरा टाइप ऑफ मोशन। ओके, तो ये है तीनों के टाइप्स ऑफ मोशन। सो अब we're gonna move on. ओके, तो अब what do you call it? मोशन की स्टडी को क्या कहते हैं हम लोग? हम उसे कहते हैं किनेमैटिक्स। इसको स्लो स्लो बोल के दिखाना ताकि बच्चों को इसका प्रोनाउंसिएशन आ जाए। ओके, किनेमैटिक्स, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है मोशन की स्टडी, मोशन से रिलेटेड चीज। सही? तो इसका एक्चुअली ग्रीक रूट है, उस और जो ग्रीक रूट है किनेमा, उसका मतलब ही मोशन है। तो इस तरह आप अपने दिमाग में मोशन और किनेमैटिक्स को रिलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये है थोड़ी टर्मिनोलॉजी, और एक और वर्ड है जो आपको पढ़ना पड़ेगा, डायनामिक्स। डायनामिक्स, इसका मतलब क्या होता है? इससे सोचो कि ये कॉज है, मोशन की कॉज। तो मोशन को क्या कॉज करता है? अगर किसी चीज को हिलाना है तो आप कैसे हिलाएंगे? या तो धक्का देंगे या तो पुल करेंगे, कोई चीज, कोई फोर्स या कोई पावर अप्लाई करेंगे ना, वो होती है डायनामिक्स। तो इसकी ये वर्ड का ग्रीक रूट डायनमा ऐसा कुछ था, उसका मतलब है पावर। तो पावर से जब मैंने इसे पढ़ा था, मुझे थोड़ी समझने में मुश्किल हुई थी, मगर मैंने इसको कॉज की तरह समझा है। तो अगर आप भी इस तरह सोचे तो आपके लिए शायद इजी हो जाए। ओके, तो ये दोनों वर्ड्स हम लोग यूज करेंगे। अब मोशन के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग सोच रहे थे कि मोशन, राइट, किस तरह का मोशन और ये और वो। तो हम लोग मेनली ट्रांसलेशनल टाइप ऑफ मोशन की बात करेंगे। आपको शायद याद होगा कि ट्रांसलेशनल मोशन
पहले बात हुई थी कि अगर कोई चीज बिना रोटेट किए और यहाँ से यहाँ आ गए, वो ट्रांसलेशन होता है। अगर यहाँ है और मैं इसको धक्का दिया यहाँ आ गए, या यूं करके यूं करके यूं करके यहाँ आ गए, मगर देखो इसने रोटेट नहीं किया, तो वो होती है ट्रांसलेशन ना। उसकी भी स्टडी करने के लिए हमने डिफरेंट वर्ड्स को डिफरेंट मीनिंग दिए। पहला वर्ड है डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली पहले डिस्टेंस से शुरू करते हैं। डिस्टेंस डिस्टेंस आपने सुना होगा। अगर आप अपने घर से अपने दोस्त के घर तक गए, जो भी आपने इस गली से गए, इस गली से गए, शायद यहाँ पे गए और अपना दोस्त का घर यहाँ है, और अगर आपसे किसी ने पूछा कि आप किस तरह सॉरी आप कितनी दूर आपने वॉक किया, वो डिस्टेंस के बारे में पूछे। चलो अगर ऐसे 1 किलोमीटर कर लो, ऐसे 1 किलोमीटर, ऐसे भी एक, ऐसे भी एक, ऐसे भी एक, तो 1 2 3 4 5 किलोमीटर आपने वॉक किया, वो हो गया डिस्टेंस से। मगर देखो आपने ये पाथ लेके डिस्टेंस डिटरमिन हुआ है ना। अगर आप शायद इस गली से जाते, तो अगर इसको 2 और इसको 2 कर लो तो 4 किलोमीटर हो जाते हैं। डिस्टेंस इसलिए अपने पाथ पे डिपेंडेंट होता है। अगर आपने पाथ अपना बदल लिया तो डिस्टेंस भी बदलेगा। ओके, तो ये होता है डिस्टेंस। अब समझाना है मुझे डिस्प्लेसमेंट। अगर यही सिचुएशन को ले लो, ओके यही सिचुएशन को ले लो, आपका घर यहाँ है, आपके दोस्त का घर यहाँ है, और ये पाथ है आपका, और दूसरा पाथ, और ये चलो यहाँ पे 6 हो गया, मगर और यहाँ पे 2 और 2 कर लो तो 4 हो गया। ओके, डिस्प्लेसमेंट पाथ से कोई लेना देना नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट का डिस्प्लेसमेंट ये डिस्टेंस होता है आपके घर और आपके दोस्त का घर का फासला है। अगर ये समझो, पता नहीं, अगर इसको 4 समझ लो तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट। आपकी पहली पोजीशन, आप जहां पे शुरू किया था आपने, और आपकी आखिरी पोजीशन जहां आपने अपनी जर्नी खत्म की थी, उसका डिफरेंस, तो ये फासला होता है डिस्प्लेसमेंट। बोल तो कैसे वो वाला फासले को हमने क्यों डिस्प्लेसमेंट नहीं लिया, नीचे वाले को ऊपर वाले को? सॉरी, इसको 3 कर लो। हाँ, इसको इन दोनों को क्यों डिस्प्लेसमेंट नहीं लेते हैं, और इसी को क्यों डिस्प्लेसमेंट कहते हैं? इसको डिस्प्लेसमेंट इसलिए कहते हो कि जहाँ आप शुरू करते हो, जहाँ आप खत्म करते हो, चलो कोऑर्डिनेट सिस्टम से शॉर्टेस्ट वे कोई समझ लो। ये इसका और इसका फासला, अगर आपको 2 पॉइंट को कनेक्ट करना है, उनको शॉर्टेस्ट वे एक लाइन से कनेक्ट करोगे ना। अगर यहाँ पे बिल्डिंग हो तो आप ऑब्वियसली यहाँ से चल के तो नहीं जा सकते, मगर शॉर्टेस्ट वे ये है। तो डिस्प्लेसमेंट को इस तरह समझ लो कि द शॉर्टेस्ट वे, आपके स्टार्टिंग पोजीशन और आपकी एंडिंग पोजीशन का डिफरेंस, वो हमेशा शॉर्टेस्ट होगा। सही, ठीक है। और पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि आप कहीं से भी जाओ, आप यहाँ से यूं लेके यूं करके यूं जाओ, फर्क नहीं पड़ता। आपका चेंज, आपका डिस्प्लेसमेंट पोजीशन की चेंज उसे डिफाइन करते हैं। वो सिर्फ 4 है। आप पहले यहाँ थे, अब यहाँ 4 फासला। अब यहाँ से गए, आपने पता नहीं कितने हजारों किलोमीटर वॉक किया होगा, मगर आखिरी और पहली पोजीशन का डिफरेंस है 4, इसलिए डिस्प्लेसमेंट है 4। तो डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए वो क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम XY का आप लोगों को मैथ क्लास से शायद पता होगा, तो थोड़ा सिंपल सा बना लेता हूँ। या 1 2 1 2। ओके, तो अगर आपका घर यहाँ है, तो यहाँ कर लो, और आपके दोस्त का घर यहाँ है, तो डिस्प्लेसमेंट, और आपने सॉरी थोड़ा छोटा बड़ा कर दो बेटा। ओके, अगर आपका घर यहाँ है, आपके दोस्त का घर यहाँ है, तो फिर इनका फासला शॉर्टेस्ट वे है 3 है। तो अगर आपको जाना है दोस्त के घर, और आप पता नहीं क्यों मगर ऐसे जाओगे, तो आपने कितना वॉक किया? पहले तो आपने 3 यहाँ किया, फिर 2 यहाँ किया, फिर 1 और यहाँ किया, तो आपने बहुत वॉक किया।
मगर फिर भी फाइनल पोजीशन जो ये है ये आपके दोस्त का घर, और इनिशियल पोजीशन जो जहाँ आपने शुरू किया था आपका घर का फासला है 3, ये कह रहा था मैं। तो डिस्टेंस से शायद थोड़ा इस कोऑर्डिनेट से शायद थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो गया होगा, मगर ये होता है डिस्प्लेसमेंट, पहली पोजीशन और आखिरी पोजीशन की डिफरेंस। तो ये डिस्प्लेसमेंट हमारा 3 हो गया, जबकि अगर हम डिस्टेंस करना चाहें तो डिस्टेंस जितना ये उल्टा सीधा हम चले जितना थे, चलेंगे उतना जैसे होगा। 9 किलोमीटर चले, हाँ। तो वो हमारा डिस्टेंस होगा। होगा और डिस्प्लेसमेंट हमारा 3 होगा। होगा, राइट? या Thank तो अगर आपने ये पाथ लिया, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 3 है, मगर ये 10 या 11 के करीब होगा। ठीक, थैंक यू। ओके, मूविंग ऑन। तो हमने ये एस्टैब्लिश कर लिया कि क्या कहते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क क्या है। अब हम बात करेंगे स्पीड की, सही? पहले वही ले लो कि ओके, पहले डायरेक्शनैलिटी के बारे में समझाना पड़ेगा, सही? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में थोड़ा समझने में मुश्किल, चलो इसमें समझा देता हूँ, स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस, सही? चलो एक बंदा यहाँ है, एक बंदा यहाँ है, सही? और इस घर तक उन दोनों को भागना पड़ेगा, सही? तो इस बंदे ने इस तरह भागा, सही? तो इसको अगर ये दो किलोमीटर करें तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 किलोमीटर उसने भागा, सही? और इस बंदे ने सीधा भागा, और इसको हम लोग 6 कर देते हैं, सही? ओके, नाउ पहले के बारे में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, इसने ज्यादा भागा, मगर डिस्टेंस जब पहली पोजीशन और आखिरी पोजीशन का डिफरेंस इन दोनों के लिए 1 है, तो इवन दो इसने ज्यादा भागा, डिस्प्लेसमेंट 1 है। बट एनीवे, स्पीड के बारे में बात करेंगे। चलो उन दोनों ने, चलो इसने 5 मिनट में ये खत्म कर लिया, सॉरी बड़ा लिखना बेटा, Sorry. बड़ा। इसने 5 मिनट में, जो सीधा गया उसने 5 मिनट में अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच गया, और जिसने बहुत लंबा भागा है उसने चलो 6 मिनट में कर लिया, सही? अब इसकी स्पीड क्या होगी? आप स्पीड के बारे में सोचते हो, जैसे अगर आपको अपने दोस्त से compete करना तो प्रॉब्ली रेस करोगे। ओके, चलो अगर आपको अपनी स्पीड पता लगानी है तो आप सोचोगे कि मुझे यहाँ से वहाँ भागना है, और मुझे जितनी देर लगेगी उससे मैं अपना डिस्टेंस डिवाइड कर लूंगा, और फिर मुझे पता चल जाएगा कि मैं कितना तेज भाग रहा हूँ। तो अगर आपको ये करना है, गो अहेड, 12 किलोमीटर और 6 मिनट, सही? तो उसने 1 मिनट में 2 किलोमीटर भागे, करेक्ट? वो उसकी स्पीड हुई। तो ये समझना मुश्किल है, मुश्किल नहीं, इम्पोर्टेंट है। ये उसकी स्पीड हुई 2 kilometers per second, okay? Sorry, per minute. Second. 2 kilometers per minute, okay? अब इसकी स्पीड देखो, इसने 6 किलोमीटर भागे 5 मिनट में, सही? तो उसको 6 किलोमीटर ओवर टाइम 5 मिनट, तो उसकी स्पीड हुई 1.2 किलोमीटर्स पर मिनट, सही? अब देखो, इसकी स्पीड इस आदमी से कम है, मगर ये 5 मिनट में पहुंचा, वो 6 मिनट में पहुंचा। ऐसा क्यों? ये वेलोसिटी के बारे में, क्योंकि अगर आप देखो ना, तो इसने सही पैथ तो चूज नहीं किया ऑब्वियसली, मगर तेज तो भागता है। वेलोसिटी डायरेक्शन को भी अकाउंट में लेती, वेलोसिटी अहमियत रखती, वेलोसिटी डायरेक्शन के बारे में अहमियत रखती है, और व्हाटएवर, ओके? तो इसने, जैसे यहाँ से यहाँ ये 2 है ना, अगर इसकी हमने डिफाइन किया है कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, मतलब कि ये डायरेक्शन की मूवमेंट मैटर्स। जैसे अगर आप यहाँ हो और आप उस उल्टी डायरेक्शन में गए, आपकी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि हमने ये डिफाइन किया है कि ये पॉजिटिव है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, ओके? और ये ना आर्बिट्रेरी यूज कर सकते, ये आप जब प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हो ना, आप डिसाइड कर सकते हो कि पॉजिटिव कहाँ है, नेगेटिव कहाँ है, या नॉर्मली आपकी मर्जी होती है। मगर
जनरली राइट पॉजिटिव होता है और लेफ्ट नेगेटिव होता है, सही। तो अगर आप इसको ले लो, सही, इसने 2 किलोमीटर ऊपर गया, सही, मगर ऊपर से हमको कोई लेना देना नहीं, ऊपर जाओ नीचे जाओ, आई डोंट केयर, मुझे बस ये है कि आप सीधा कितने गए, सही। तो ये 2 डजंट मैटर, ये जो एक है ना यहाँ, एक होगा या 1 पॉइंट whatever, ये जो एक सेकंड दिखाओ, ये जो डिस्टेंस है ना जो यहाँ जा रहा है, ये सीधा जो सीधा जा रहा है ना इस तरफ, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये दो गया ऊपर, मगर ऊपर डजंट मैटर बिकॉज ये ट्रायंगल का तो आपको पता होगा, मगर आप अगर इस तरफ जाओगे तो आपका एक वेक्टर यहाँ होगा और एक वेक्टर यहाँ होगा। सो ये ऊपर का वेक्टर ज़ाया हो गया, लेना देना नहीं आपसे। उसने 1 किलोमीटर इस तरफ प्रोग्रेस की, तो ये इम्पोर्टेंट है। मुझे ये दिखा था। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू इट। या तो उसकी स्पीड ज़्यादा हुई, मगर ये इम्पोर्टेंट है तो हमने इसे कंसिडर किया। ये वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी डायरेक्शन को इम्पोर्टेंस देती है ना। ये आदमी तो सीधा सीधा गया है, राइट, और हमने इस डायरेक्शन को इम्पोर्टेंस दिया है कि राइट पॉजिटिव होता है। तो बिकॉज उसने ऊंच नीच या कोई होशियारी नहीं की, उसकी स्पीड उसकी वेलोसिटी भी है, बिकॉज हमने ये सीधा डिफाइन किया है। इसकी स्पीड इसकी वेलोसिटी नहीं है, बिकॉज हमने ये डिफाइन कर दिया था कितने किलोमीटर्स, 6 किलोमीटर्स ना। तो उसने ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक 6 किलोमीटर, मगर इसने 12 किलोमीटर रन किया है, सही है। मगर 12 किलोमीटर के अंदर 6 किलोमीटर इसने ऊंच नीच की है, और वो डजंट मैटर। तो 6 मिनट में इसने 6 किलोमीटर पार किया, मतलब कि उसकी वेलोसिटी होगी 6 किलोमीटर्स by 6 minutes। मतलब नहीं समझ में आया, ये डिवाइडिंग का पार्ट नहीं फॉर्मूला क्या है, formula डिस्टेंस है। ओवर टाइम क्या है? हाँ, डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस ओवर टाइम सब, अगर स्पीड या वेलोसिटी इन जनरल, ओके चलो, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। हमने डिस्टेंस की बात की थी ना, एक सेकंड, तो आई काइंड ऑफ नीड दिस। ओके, हमने स्पीड की बात की थी, स्पीड की बात की थी, और ओके, और उसका फॉर्मूला है डिस्टेंस ओवर टाइम। ओके, मगर हमने तो बात की थी कि डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड होता है, ऊंच नीच करो तो डिस्टेंस कम्स इनटू अकाउंट, इसलिए उसकी स्पीड ज्यादा है क्योंकि हमने ये ऊंच नीच को काउंट किया है। मगर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। और हमने डिस्प्लेसमेंट की भी बात की थी कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस होता है शॉर्टेस्ट पाथ, और इस सिचुएशन में वो 6 किलोमीटर हुआ, तो उसका डिस्प्लेसमेंट 6 किलोमीटर को उसके टाइम से 6 मिनट में डिवाइड किया, तो उसकी वेलोसिटी आई है 1 किलोमीटर पर मिनट में। सॉरी, लिखने में थोड़ा हो गया, मगर 1 किलोमीटर पर मिनट, सही। और अगर उसकी वेलोसिटी देखो और इसकी वेलोसिटी देखो, इसकी 1.2 है, इसलिए उसने 5 मिनट में खत्म कर दिया। इसकी स्पीड कम है मगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी स्पीड ज्यादा है मगर वेलोसिटी कम, इसलिए उसको ज्यादा देर लगी, क्योंकि डायरेक्शन जहां आप भाग रहे हो इट मैटर्स। अगर आपको कहीं पहुंचना है तो वो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर उल्टा भागोगे, जितनी भी तेज भागोगे, you'll never, आप वहां पे पहुंच नहीं सकोगे। ये होती है बात कि कहाँ जा रहे हो। वेलोसिटी उसको अहमियत देता है कि आप कहाँ भाग रहे हो। समझ में आया? तो वेलोसिटी जो होती है उसमें डायरेक्शन इम्पोर्टेंट होती हाँ, है, राइट। yeah, स्पीड में डायरेक्शन इम्पोर्टेंट नहीं नहीं होती है। जिस तरह डिस्टेंस में वो डिस्टेंस 0.1 to 0.2 तक था, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट में वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, हाँ, राइट। ये yeah, डिफरेंस है हाँ, दोनों। ये डिफरेंस है। Okay. और इसका वेलोसिटी का फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट को टाइम से करो, और स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, राइट। समझा? समझा। cool.
समझी actually सम समझी because you're a girl no हाँ, लेकिन बड़ों को समझ चलो छोड़ो दफा whatever alright okay so हमने ये 3 खत्म किए हैं अब speed और velocity खत्म हुआ my bad acceleration okay अब ये next step है सही है तो जब आप चलो पहले आप वही एग्जांपल यूज करते हैं जब कोई भागता है राइट तो वो पहली इंस्टेंस से वो अपनी लाइक मैक्स स्पीड रीच थोड़ी करता है ना लाइक स्लोली वो तेज होता जाता है फिर जितना तेज भाग सकता है वहां पे पहुंचता है और फिर जब रोकना होता है तो उसकी स्पीड कम होती जाती है फिर रुक जाता है ना तो अगर उसको ग्राफ में कर लें सही है तो उसकी वेलोसिटी चलो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ उसकी वेलोसिटी हम लोग y एक्सिस पे करेंगे और उसकी चलो टाइम हम लोग यहाँ करेंगे सही तो उसने भागना शुरू किया तो उसकी वेलोसिटी और सीधा अपने दोस्त के घर तक बिल्कुल सीधी लाइन में सही तो इस बिकॉज डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं वेलोसिटी ना इसलिए तो बिगिनिंग में वो तो आराम से तो नहीं मगर शुरू कर रहा है ना भागना तो जब तक शुरू करता है उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और फिर वो अपने ना सबसे हाई स्पीड तक पहुंच जाएगा इससे तेज वो भाग नहीं सकता तो फिर वेलोसिटी रुक जाएगी ना फिर चलो यहाँ पे 3 या कोई भी वैल्यू लिख लो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ गिव मी अ सेक चलो 3 कर दो सही वो वहां तक पहुंच गया अब वो बस इसी स्पीड पे भागेगा इससे तेज तो जा नहीं सकता तो फिर उसका दोस्त का घर आने लगा तो उसे रुकना है तो आराम से वो स्पीड कम करता जाएगा या चलो पहुंच गया फिर भी अपनी स्पीड कम करेगा फिर 0 हो जाएगी तो इस पोर्शन में तो हम समझ गए कि वेलोसिटी है उसकी इतनी 3 किलोमीटर पर सेकेंड ये हम लोग 3 किलोमीटर पर मिनट तो हम समझ गए मगर ये ऊंच नीच की बात ये सबसे शुरू वाला पोर्शन और सबसे आखिरी वाला पोर्शन इसमें उसकी वेलोसिटी तो बदल रही है उसकी स्पीड बढ़ रही है उसकी स्पीड कम हो रही है और जैसे आप कार में होते हो ना आपको पता चलता है कि कार ज़्यादा तेज हो रही है आप थोड़ा सीट के अंदर आपको फील होता है ना कि कार ज़्यादा तेज हो रही है या कार रुक रही है तो उसी तरह का कॉन्सेप्ट है उससे हम एक्सेलरेशन कहते हैं ना जैसे कि बाइक में स्पीड देने के लिए हम स्पीड देते हैं तो उसको एक्सेलरेशन मतलब बढ़ाना स्पीड बढ़ाना राइट एग्जैक्टली तो वो बढ़ाने की बात होती है ना एक्सेलरेशन है ना वो वेलोसिटी के ऊपर बेस्ड है उसका फॉर्मूला है ओके उसका फॉर्मूला ये अभी आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या होता है ये ट्रायंगल का मतलब ओके इसे हम लोग डेल्टा कहते हैं पता है और वेलोसिटी की डेफिनेशन दोबारा रिपीट कर दें यहाँ पर वेलोसिटी क्या थी वेलोसिटी स्पीड होती है मगर डायरेक्शन को इम्पोर्टेंस देते हुए तो उसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम ओके अब ये डेल्टा का मतलब क्या होता है इस डेल्टा का मतलब होता है चेंज सही है okay. तो मैंने आपको बोला था ना जब उसकी वेलोसिटी सेम थी उस ग्राफ में फिर से ड्रा कर देता हूँ यहाँ पे सेम थी ना तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि इस फॉर्मूला में चेंज की बात हो रही है सही तो इस पोर्शन में जब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो वेलोसिटी की चेंज क्या हुई 0 मतलब एक्सेलरेशन इज 0 सही अब यहाँ पे जब उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है ओके तो यहाँ पे कौन कैसा नंबर आएगा पॉजिटिव नेगेटिव प्लस साइन आएगी ना और टाइम तो आई मीन ऑलवेज तो प्लस साइन आएगी तो उसे कोई भी वैल्यू से डिवाइड कर लो 2 मिनट 3 मिनट एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी मतलब कि उसकी स्पीड बढ़ रही है सही और यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कम हो रही है वो स्लो डाउन हो रहा है उससे फिर ये नंबर क्या आएगा नेगेटिव आएगा ना उसकी स्पीड कम हो रही है और तो नेगेटिव होगा इसे कोई भी नंबर कर लो 2-3 मिनट एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी उससे हम डीसेलरेशन कहते हैं ओके तो ए को हटा के डी ई बट इट डजंट मैटर डी का मतलब कम या डी जैसे कम कम होना एक्सेलरेशन या कम होना बट वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है okay but anyway there we go